हेलो यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू एन अनदर इंफॉर्मेटिव वीडियो, जहां आज हम बात करने वाले हैं मेरे पीसीओडी एंड इरेगुलर पीरियड्स के बारे में। एंड मैंने कैसे क्योर किया, क्या पीसीओडी क्योर हो सकता है, नहीं हो सकता, कैसे हम ध्यान दे सकते हैं। मैंने रिसेंटली एक वीडियो डाली थी वेट लॉस के ऊपर, तो वहां पे मैंने बता दिया था कि आई एम डायग्नोज्ड विद पीसीओडी। तो मुझे उसके ऊपर कॉमेंट फ्लैश हुआ था कि मेरे पीरियड्स अब कैसे है, रेगुलर आते हैं कि नहीं, क्या डाइट है, क्या मैं ऐसा कर रही हूँ जिसकी वजह से पीसीओडी मेरा कम होते जा रहा है। ये सब ऐसे कमेंट्स थे। मैंने सोचा कि एक सिट डाउन वीडियो बनाते हैं और आपको समझाते हैं कि आपको एक्चुअल में करना क्या है जब आपको पीसीओडी या पीसीओएस हो जाता है। तब 2014 एंड या 2015 में ऐसा मुझे कुछ पीसीओडी डायग्नोस्ड हो गया था। तब मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था मेरे वेट लॉस जर्नी के बारे में। तो मैंने बहुत अनशंड खा लिया था, अनशंड इन द सेंस बहुत ज्यादा जंक फूड खाती थी। एक टाइम पे मैं ऐसी थी कि विदाउट जंक फूड मैं जी ही नहीं सकती थी। मुझे हर रोज कुछ ना कुछ चाहिए, चाइनीज चाहिए, इटालियन चाहिए, ये चाहिए, पिज्जा चाहिए, समोसा चाहिए, हर एक चीज चाहिए रहता था। एंड उसके बिना मैं सर्वाइव ही नहीं करती थी। तो लिटरली 2014 से अब मान लो 2023 तक भी मैं खा रही थी। लेकिन फिर जैसे जैसे मेरा वेट गेन स्टार्ट होना चालू हो गया, तब मुझे पता चला। मतलब सबसे पहले तो हम इससे स्टार्ट करते हैं कि डॉक्टर ने जब मुझे बताया कि आई एम डायग्नोज्ड विद पीसीओडी, तो मुझे ख्याल रखना है। लेकिन डॉक्टर ने भी अच्छे से ये नहीं बताया था कि इसके ऐसे ऐसे सिम्टम्स से आपका वेट गेन हो सकता है, सब कुछ। बस मुझे इतना बताया गया था कि प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रॉब्लम हो सकता है अगर सिस्ट बड़ा हो गया तो, जो कि पीसीओएस में कन्वर्ट हो जाता है। पीसीओडी इज द फर्स्ट स्टेज, फिर पीसीओएस एंड फिर बाद में और ऐसे स्टेजेस आगे बढ़ते रहते हैं। मेरा सिस्ट तो छोटा ही था, मुझे पीसीओडी हुआ। और फिर उसके बाद में क्या करना है क्या नहीं, मुझे कुछ भी पता नहीं था। और मैं अच्छी खासी पतली थी, इसकी वजह से मुझे नहीं लगता था कि मैं कुछ भी कर सकती। मैं लाइक है कुछ है ऐसे करती थी मैं। मैंने खाया, तो इसी की वजह से मेरा वेट गेन हुआ। एंड तब जब मैं बड़ी हुई तब मुझे पता चला कि नहीं, ये तो जहर है मेरे लिए, ये तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। एंड थैंक गॉड कि मैं अभी तक पीसीओडी पे ही अटकी पड़ी हूँ, उसके आगे मैं गई नहीं हूँ। एंड टचवुड होना भी नहीं चाहिए किसी को यार। बहुत अब तो पीसीओडी नहीं है तो ये बहुत शॉकिंग वाली चीज हो जाती है। पीसीओडी यार ये तो नॉर्मल है, लोगों के लाइफ में ये नॉर्मल हो चुका है। थायराइड नॉर्मल हो चुका है, पीसीओएस नॉर्मल हो चुका है। तो ये हमें नॉर्मल नहीं करना है। सिर्फ जंक फूड ही पीसीओडी का बड़ा रीजन नहीं होता है। 90% ऑफ गर्ल्स या वीमेन आज के टाइम पे स्मोक एंड फिर अल्कोहल बहुत ज्यादा इंटेक करते हैं, हद से ज्यादा। और मैं ये बात कह रही हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए कि हद से ज्यादा भी हर एक चीज लेना भी अच्छी नहीं होती है, जिसकी वजह से बहुत बड़ा मेन कॉज होता है आपको पीसीओडी एंड पीसीओएस होना। अगर आप करते हो तो कभी कभार ठीक है गाइज, लेकिन डे टू डे लाइफ में हर रोज करना इट्स नॉट अ गुड। और साथ ही में मेलानिन प्रोडक्शन भी कम हो जाता है जैसे जैसे आप जब इनटेक करना स्टार्ट करते हो। तो ये सबसे गंदी चीज है जिसके वजह से आपको ये सब चीज होता है। इवन मेनोपॉज भी हो सकता है। अब मेनोपॉज आपको नहीं पता, तो मेनोपॉज ये होता है कि आपके पीरियड्स रुक जाते हैं, फिर वापस कभी नहीं आते। ये बहुत अर्ली एज में होने लगा है। जो 50-60 में होता था हमारे मम्मियों के जमाने में, नानी मम्मी के जमाने में, अब हम 25 भी क्रॉस कर लेते हैं तो बहुत जल्दी मेनोपॉज आ जाता है। अगर आप इर्द गिर्द देखोगे और आपने किसी को पूछा कि तेरा एज क्या है, तो वो बोलेगी कि मैं 12 साल की हूँ। लेकिन वो 12 साल की लगेगी भी नहीं, वो लिटरली लगेगी 20 ईयर्स, इतनी बड़ी वो दिखती है। बहुत जल्दी हमें प्यूबर्टी हिट हो रही है। आपको ये याद रखना है कि आपको जंक एंड फिर ये अल्कोहल, स्मोक, ये सब नहीं करना है। और आप अगर करते भी हो तो बहुत कम करना है। आपको करना ही नहीं है पहली बात तो, लेकिन आप करते हो तो बहुत कम ओकेशंस पे करो अगर आपको करना है तो। एंड स्मोक को तो बिल्कुल ना बोलो यार, मतलब हद से ज्यादा वो तकलीफ देती है आपको। ये बात तो रही कि पीसीओडी, पीसीओएस ये सब कैसा होता है। अब इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते। और भी बहुत नंबर ऑफ रीजंस है जिसकी वजह से आपको पीसीओडी एंड पीसीओएस हो सकता है। बट क्योर कैसे कर सकते हैं हम इस चीज को, मैं आज आपको बताने वाली हूँ। कैसे मैंने खुद को इतना अच्छे से मेंटेन करके रखा है। इतना अच्छे से तो नहीं है, लेकिन मैंने स्टार्ट तो किया है भाई कि मैं थोड़ा सा मेंटेन रहूं एंड हेल्दी लाइफ जीऊं। ये मैं चाहती हूँ क्योंकि मुझे आगे फैमिली बढ़ानी है, मुझे सबको देखना है।
तो ऑब्वियसली यार बहुत कुछ है लाइफ में। सो मैं सिर्फ खुद का हेल्थ खराब करके किसी के ऊपर बोझ नहीं बन सकती। आपको यही सोच के खुद की लाइफ हेल्दी रखनी है आपको। तो देखो, पीसीओडी क्या क्योर हो सकता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। मैं बोलती हूँ नहीं, कभी भी क्योर नहीं होता है। आपने हमेशा देखा होगा डॉक्टर्स को कि डॉक्टर्स हमेशा आपको एक ही चीज बोलते हैं, जिम स्टार्ट करो, फिर योगा स्टार्ट करो, हेल्दी लाइफस्टाइल जियो, हेल्दी खाना खाओ, जंक मत खाओ, स्ट्रेस मत लो, ओवरथिंक मत करो, ये मत करो, वो मत करो। डॉक्टर्स बस आपको यही बोलते रहते हैं, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपको क्या लगता है, हाँ यही करना है, यही करना है, बट ये नहीं होता है। बट यही मेन रीजन है आपको पीसीओडी से पीसीओएस में जाने से बचाने के लिए, या फिर पीसीओडी होने से। अगर किसी को नहीं हुआ है ना गाइज, यू आर सो 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 ब्लेस्ड कि आपको नहीं हुआ है। आप बस आपका हेल्दी लाइफ मेंटेन रखो। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जैसे मुझे हो गया था पीसीओडी, जैसे मैंने ध्यान नहीं दिया था कि क्या ही होने वाला है ज्यादा से ज्यादा, लेकिन बहुत कुछ हो गया है। उस दौरान मैंने बहुत वेट गेन कर लिया, एंड वेट गेन इज नॉट माई प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज दैट कि सिस्ट के वजह से आगे जाके मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली थी, जो कि मैं अब क्योर कर रही हूँ खुद के लिए। तो देखो, वो जो सिस्ट है वो जाने वाला तो है नहीं, वो तो रहने ही वाला है। बट यस, उसकी साइज छोटी हो सकती है। जो आप बड़ा करने जा रहे हो, मतलब गंदा खा के, स्मोक करके, अल्कोहल पी के, जो आप बड़ा साइज उसका करने वाले हो, वो थोड़ा मिनिमाइज होके छोटा रहेगा और आपको तकलीफ नहीं देगा। सो मैंने क्या मेरी लाइफ में किया, हेल्दी डाइट लिया। डाइट अगर मैं बताने बैठ गई ना अभी गाइस, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। डाइट के लिए बस थोड़ा 4-5 दिन आप रुकिए, और फिर उसके बाद में मैं डाइट के लिए भी वीडियो लेकर आऊंगी कि मैं कैसा डाइट लेती हूँ, सिर्फ घर का ही खाना खा के। ऐसा नहीं है कि बाहर से ब्रोकली लाया, ये लाया, वो लाया, नहीं। मैं इतना कुछ महंगा वाला डाइट नहीं करती हूँ। जितना मुझे स्टडी है मैं उतना खाती हूँ, एंड वो मुझे इफेक्ट करता है। सभी को इफेक्ट करेगा ये मुझे नहीं पता, बट मुझे इफेक्ट करता है, तो मैं आपके साथ शेयर जरूर करूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। सो टॉपिक पे आ जाते हैं कि और मैंने क्या क्या किया। तो मैंने सबसे पहले वॉक करना स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे अडेप्ट करना था वर्कआउट मेरे लाइफ में। तो मैंने वॉक करना स्टार्ट किया शाम को। मेरे जानवी के साथ जाती थी, जो मेरी बहन है। कभी कभी मम्मी के साथ चली जाती थी, कभी कभी अक्षय के साथ चली जाती थी, वॉक पे चली जाती थी। तो मेरा एक ये था कि एक वर्कआउट तो मैंने स्टार्ट कर लिया है, तो मेरा थोड़ा गिल्ट कम हो जाता था कि नहीं, मैं कुछ तो कर रही हूँ, ना ही करने से अच्छा। तो अगर आपको पॉसिबल नहीं है जिम जाना, ये जाना, वो जाना, तो आप एक सिंपल सा 40 मिनट्स या फिर 30 मिनट्स वॉक कर सकते हो, वो भी एक सिंपल स्पीड पे। ठीक है, भागना नहीं है, फटाफट नहीं चलना है, सिंपल स्पीड पे चलो। ऐसे जो चढ़ान उतार वाले रोड्स रहेंगे उस पे चलो, धीरे धीरे चलो, आराम से चलो, लेकिन 30 to 40 मिनट्स कंप्लीट करो, और फिर ग्रेसफुली आप बढ़ाते जाओ आपका वॉकिंग स्पीड। पहले स्लो से स्टार्ट करो, ठीक है, वैसे मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद फिर मेरे बिल्डिंग में ही जिम था, तो मैंने थोड़ा बहुत वर्कआउट स्टार्ट किया। वो भी ट्रेडमिल पे ही मैं चलती थी, साइकिल चलाती थी, बस यही करती थी। बाकी मुझे कुछ भी पता नहीं था कि इक्विपमेंट्स कैसे यूज करते हैं। तो हेल्पिंग हैंड्स आए अक्षय के, उसने मेरे साथ में जिम ज्वाइन की। तो जिम ज्वाइन करने के बाद में मुझे पता चला कि इक्विपमेंट्स कैसे यूज करते हैं, लेकिन मुझे वहां पे भी इक्विपमेंट्स यूज करने नहीं दे रहे थे। वहां पे भी मुझे सिर्फ कार्डियो ही करा रहे थे। इसका मतलब मैं जो जिम में कर रही थी, मैं वही करके दूसरे जिम में पैसे दे के कर रही थी। यहाँ पे जो मेरी बिल्डिंग में है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मुझे बाहर जाके पैसे दे के करना पड़ता था। तो मैं सिर्फ वही चीज कर रही थी। तो आफ्टर एन टाइम वो भी इतना मेरे लिए हेल्प नहीं कर रहा था। तो मैंने क्या किया, डांस क्लास लगाया। तो डांस क्लास से भी मेरा वेट लॉस हो रहा था, ऐसा नहीं कि आपका नहीं होगा, हो रहा था। एंड मैं तो बोलूंगी, आपका जिस चीज में इंटरेस्ट हो आप उसी चीज में जाओ। अगर आपका डांस में इंटरेस्ट है तो प्लीज आप डांस रोज करो, रोज 1 घंटा एटलीस्ट डांस करो, एंड वो भी इंटेंस डांस करो। ऐसा नहीं कि धीरे ऐसे ऐसे नहीं करना है, इंटेंस करना है, बहुत जोरों शोरों से डांस करना है, फुल वॉल्यूम लगा के, जितना आपके घर में आवाज रह सके। आपको बाजू वालों को डिस्टर्ब नहीं करना है, इतना आवाज लगाओ एंड अच्छे से डांस करो, फुल इंटेंस करके। नहीं तो फिर क्लास लगाओ, एंड ऐसा क्लास मत लगाना जिसमें बहुत जोश से डांस सिखाया जाता हो। उस डांस क्लास में जाना है, आप उसमें बहुत वेट लॉस कर सकते हो। साथ ही में फिर ये जो मैं डांस क्लास लिया, लेकिन मेरा कुछ टाइम शेड्यूल नहीं होता था, तो जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस नहीं हो पाया और मैं जा नहीं पाती थी, लेकिन मेरा वेट लॉस होया। सॉरी, मैं बहुत गलत बोल रही हूँ, मेरा वेट लॉस बहुत अच्छे से हुआ, पर टाइम की वजह से मैं अच्छे से जा नहीं पा रही थी। 2 दिन जाती थी या फिर 4 दिन नहीं जाती थी, ऐसा मेरा हो जाता था। तो मैंने वो छोड़ के योगा क्लास लगाया। जो योगा क्लास था ना, मुझे
भक्ति के थ्रू मालूम पड़ा था, जैसे मैंने वेट लॉस के दौरान बताया था, बट मैंने उसको दिखाया नहीं था कि भक्ति कौन है। तो शी इज भक्ति, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी कहीं पे स्क्रीन पे। तो शी इज भक्ति, इसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया योगा से। एंड आफ्टर दैट योगा में क्या होता है ना, बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस डंबल उठा रहे हो, आप बस ट्रेडमिल पे चल रहे हो, आप बस साइकिल चला रहे हो, एब्स मार रहे हो, नहीं। आपका हर हफ्ते में यही रूटीन होता है जिम में, बट योगा में ऐसा नहीं होता है। योगा में हर हफ्ते वेरिएशंस आते हैं। जैसे आज कुछ अलग हो गया, आज कुछ अलग हो गया, आज हर दिन मुझे एक्साइटमेंट होती है कि आज जाके नया क्या सीखने मिलने वाला है। साथ ही में जो मेरी मैम है वो हमें थोड़ा ऐसे माइंडफुल लेक्चर्स भी देती है, जिससे बहुत पॉजिटिविटी आती है मेरे में। सो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। तो ये सब चेंजेस करने के बाद में मुझे मेरे बॉडी में बहुत ज्यादा चेंजेस मिले हैं। साथ ही में जो मेरे पीरियड्स है, जो आपको बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि मेरे पीरियड्स रेगुलर आते हैं नहीं आते, तो गाइज यस, मेरे पीरियड्स रेगुलर आते हैं और बहुत अच्छे से आते हैं। एंड टचवुड 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 कि अब मुझे हेल्दी लाइफ जीनी है। मैं अभी भी बोलती हूँ गाइज, मैं जंक खाती हूँ, लेकिन कभी कभार अगर कभी फ्रेंड्स के साथ में प्लान हुआ तो ये सब मैंने दिमाग में रखा है कि मैं जब बाहर निकलूंगी तभी ही खाऊंगी, खाने के लिए बाहर नहीं निकलूंगी। आपको ये ध्यान रखना है। और आप पानी का इंटेक ज्यादा रखो, जितना आप पानी का इंटेक रखोगे ना, उतना ज्यादा आपको भूख नहीं लगेगी। सो ये आपको करना है। नेक्स्ट मैं बोलूंगी गाइस कि स्ट्रेस मत लो। बहुत इजीली बोल दिया ना मैंने, ये मुझे डॉक्टर भी बोलते थे एंड मैं ऐसा करती थी यार कैसा पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली बात, अगर आपके फ्रेंड्स हैं और आपको कोई चीज का स्ट्रेस है, जैसे मुझे बहुत स्ट्रेस होता रहता है, मैं अभी भी लेती हूँ, बट मैं क्या करती हूँ स्ट्रेस के टाइम पे, देखो मुझे मेरा ऑफिस का भी स्ट्रेस है, मुझे यूट्यूब का स्ट्रेस है, मेरे पर्सनल लाइफ का स्ट्रेस है, मुझे हर एक चीज का स्ट्रेस है, लेकिन मैं ऐसे हैप्पी कैसे रह लेती हूँ। तो देखो मेरे पास फ्रेंड्स है, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, मेरी सिस्टर है और मेरे मम्मी पापा भी है। पापा से तो इतना नहीं, लेकिन मम्मी से बहुत ज्यादा बॉन्ड है। तो जिसके साथ में मुझे मन करता है मैं शेयर कर देती हूँ। अगर किसी के साथ भी मन नहीं है मेरा शेयर करने का, तो मैं मेरे भगवान से बात करती हूँ और उनसे हर एक प्रॉब्लम बता देती हूँ कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मैं क्या करूँ, उनके ऊपर छोड़ देती हूँ और खत्म कर देती हूँ बात। अगर मेरा ध्यान फिर भी उस चीज के ऊपर जा रहा है, मैं शेयर करने के बाद भी, तो मैं कुछ चीज में बिजी हो जाती हूँ कि मैं उस चीज को ध्यान ही ना दूं। और टू बी फ्रैंक गाइस, इग्नोर करने के लिए सीखो। जैसे अभी मैं सीख रही हूँ, मैं लिटरली अब नहीं किसी चीज पे ध्यान देती हूँ। अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम कुछ और रास्ता ढूंढ लेंगे। लास्ट चीज ये है गाइस कि बस आपको हेल्दी फूड खाना है। और हेल्दी फूड में क्या क्या फूड आते हैं उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये ऑलरेडी सिट डाउन वीडियो इतना लंबा हो गया है कि आप शायद बोर हो गए होंगे। और मैं चाहती हूँ कि आप सच में हेल्दी रहो यार। जितना मेरे से बन पाएगा मैं उतनी वीडियो आपके साथ में शेयर करूंगी, जितने क्वेश्चंस आएंगे मैं उतने वीडियोस बनाऊंगी। सो मैं आपसे सिर्फ एक ही विनती करती हूँ कि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है, आपको कमेंट सेक्शन में पूछना है। जैसे मुझे फ्लैश होता है, मैं स्क्रीनशॉट मार के रखती हूँ कि हाँ मुझे आज इसके ऊपर बात करनी है। भले मैं वो शॉर्ट्स में बात करूंगी या फिर लॉन्ग फॉर्म में बात करूंगी, लेकिन मैं जरूर से बात करूंगी। डोंट वरी गाइज, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। कुछ भी लगे मुझे डीएम करो, कॉमेंट करो, आई एम ऑलवेज देयर विथ यू, ठीक है। एंड सबसे पहली बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ये जो चीज है, देखो सिम्टम्स क्या होते हैं मैं यहाँ पे फ्लैश कर दूंगी स्क्रीन पे। अगर आप इसमें से कुछ भी लगता है देन प्लीज गो टू डॉक्टर। डॉक्टर आपको अच्छे से स्टडी करेगा, आपको बोलेगा, यही चीज बोलेगा आपको कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल अडेप्ट करनी पड़ेगी। तो आपको यही करना है बस। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आपको पता है क्या करना है, शेयर करना है जिन जिन के साथ में आपको पता है। आपके फ्रेंड्स को अगर पीसीओडी है, आपके गर्लफ्रेंड को है, या आपके मम्मा को है, आपके बहन को है, आपके वाइफ को है, तो उनके साथ में आपको ये वीडियो शेयर करना है। एंड गर्ल्स को मैं बोलती हूँ गाइज कि अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में किसी को भी हो, मम्मा को हो, किसी को भी हो, आपको वीडियो ये जरूर से शेयर करनी है। तभी उनको पता चलेगा, तभी ही अवेयरनेस हो सकती है कि कैसे हम पीसीओडी में खुद का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है गाइज, एंड अगर आपको सच में पसंद आई हो देन डू लाइक माय वीडियो। ऑल्सो कमेंट डाउन कि आपका क्वेश्चंस क्या है, और मैं वीडियोस लेके आऊंगी इसी तरह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, आई लव यू सो मच।